हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा और आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें हमारी आध्यात्मिक साधना में प्रगति करने की प्रेरणा देता है। उनके नाम में ही छिपा है। उनका अर्थ ब्रह्मा यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह स्वरूप तपस्या के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंड सुशोभित रहता है। भले ही वे श्वेत वस्त्र पहनती हो, परंतु उनका प्रिय रंग लाल, जो शुभता, दिव्यता और मंगल का प्रतीक है। कल हमने माता शैलपुत्री की कथा में जाना कि देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय और माता मैना की पुत्री थी। सभी विद्याओं में पारंगत होने के बाद जब विवाह का समय आया, तब नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के भावी वर के विषय में बताने पहुँचे। जब नारद मुनि ने भगवान शिव के गुणों का वर्णन किया, तो देवी पार्वती महादेव के प्रति आकर्षित हो गई। नारद मुनि ने संकेत में यह भी बताया कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा। राजा हिमालय ने यह प्रस्ताव लेकर महादेव के पास गए और पार्वती को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने सेवा स्वीकार की, पर वे सदैव तपस्या में लीन रहते। यह देखकर सभी देवता चिंतित हुए। तब उन्होंने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु का निर्माण किया और अपने प्रेम बाण चलाए, लेकिन महादेव ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। अब देवी पार्वती के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब नारद मुनि ने उन्हें कठोर तपस्या का मार्ग दिखाया। उन्होंने शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या शुरू की। गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री में रमणी वन में वेदी पर बैठकर उन्होंने वह तप आरंभ किया, जो ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन था। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के बीच बैठकर, वर्षा ऋतु में चट्टान पर भीगते हुए और शीतकाल में बर्फीले जल में खड़े रहकर देवी पार्वती ने तप किया। कभी केवल फल खाए, कभी पत्तों पर निर्वाह किया और अंततः पत्तों का सेवन भी त्याग दिया। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार उन्होंने 3000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। उन्हें वट वृक्ष बरगद के पेड़ का पुष्प
अति प्रिय है। आज के दिन उन्हें गुड़हल या लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और सफेद रंग के भोजन का भोग लगे। उनका प्रिय मंत्र भी बहुत ही पवित्र है। इस मंत्र का जाप करके आप उनसे अपने परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आत्मिक विकास की प्रार्थना कर सकते हैं। काशी के बालाजी घाट पर मां ब्रह्मचारिणी का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ हर वर्ष श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधक को परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और वह अपनी साधना में सफल होता है। आज के दिन हम भी उनसे यही प्रार्थना करें कि वे हमें भी अपने जीवन में वैसा ही तप, धैर्य और दृढ़ निश्चय की शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम।